तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस मेटल कटिंग के चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे टर्बल शूटिंग का मींस जो ड्रिलिंग हम यूज करते हैं उसमें किस तरह की दिक्कत आती है, उस दिक्कत के लिए रेडमीज क्या है और उसका फेलियर कैसे होता है, उस फेलियर को कैसे पहचाना जाए कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। किसी भी टूल का जो फेलियर होता है, प्री मेच्योर फेलियर बोलते हैं जिसको, मतलब आपकी पूरी लाइफ ना देके टूल खराब हो जाता है। तो खराब एक तरीके से नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खराब होते हैं और उनका अलग अलग इलाज होता है। सो करीबन 8-10 तरह के होते हैं। मैं एक एक करके आपको अंडरस्टैंड करूंगा तो आप उनको समझना। अगर कोई दिक्कत होती है तो देन उसको क्वेश्चनिंग करेंगे बाद में। हम बात करते हैं वियर की। एक होता है नॉर्मल वियर। नॉर्मल वियर मतलब जो आपका ड्रिल चल रहा है वो प्रॉपर वे में घिसना चाहिए। नॉर्मल वियर उसको बोलते हैं कि जैसे ड्रिल चलते हुए अपनी लाइफ पूरी देने के बाद वो घिसता है तो प्रॉपर वे में घिसता है। ओके, इसको सबसे पहले बोलते हैं फ्लैंक वियर। जो नॉर्मल में वियर होता है फ्लैंक वियर बोलते हैं उसको। पंकज जी, आपके पास आवाज नहीं आ रही है। सो उसमें ना एक क्या बोलते हैं, वाईफाई सेलुलर होता है, वाईफाई और सेलुलर। उसको क्लिक करना है आपको। अरे म्यूट वाला बटन को 2 बार दबाएगा अपने आप आवाज आ जाएगा। उसको बताना पड़ेगा, उसको आवाज आती तो समझ में आ ही जाती ना। मैं उसको बराबर है, सही। क्या लिखना, म्यूट वाला बटन 2 बार दबाना है। जी सर, म्यूट अनम्यूट को 2 बार दबाएगा अपने आप आवाज आ जाएगा। पता नहीं आवाज आया कि नहीं आया उसको। चले एनीवे, फ्लैंक वियर इज प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल मतलब जो चीज पता है कि जो घिसना है। जो चीज नॉर्मल वे में होती है उसको प्रिडिक्टेबल बोलते हैं कि ये चीज होने वाली है, तो ये तो नोन था। मैं इज लाइक दिस। सो अभी फ्लैंक वियर होती क्या है, ये आपका एक्सेस फ्लैंक वियर बोलते हैं इसको। एक नॉर्मल वियर होता है, एक्सेस होता है। एक्सेस मतलब हद से ज्यादा ड्रिल चल जाता है तो वो घिसता है। तो घिसता है तो प्रॉपर घिसना चाहिए। मीन्स आपको जो ये दिख रहा है, ये जो डिजाइन दिख रहा है ये आपका फ्लैंक है। ये यहाँ से आता तक पूरा फ्लैंक है जो आपका वियर होता है। तो ये वाला हिस्सा घिस जाएगा ना। घिसने के बाद इसकी जो लेंथ है ये 0.3 mm तक अगर चला गया तो मीन्स आपका ड्रिल ड्रिल पूरा वियर हो गया। ये अगर यहाँ से चेक करेंगे ना, इसकी थिकनेस मतलब इसकी चौड़ाई कितनी गहराई तक ये घिसा है, वो 0.3 mm होना चाहिए। 0.3 mm से कम है तो वहां तक चला सकते हैं। 0.3 के बाद आपको ड्रिल रिप्लेस करना है, चेंज करना है, रीग्राइंड कराना है। ये नॉर्मल एक्सेस 0.3 तक होता है। उससे ज्यादा अगर वियर करोगे तो उसमें नुकसान है। नुकसान क्या होगा, जब इसको दोबारा से रीग्राइंड करेंगे तो इस ड्रिल को ज्यादा काटना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर काटना पड़ेगा, तब जाके इसकी ज्योमेट्री दोबारा से वो बन पाएगी। तो ये एक नॉर्मल आपका वियर का पैटर्न है ये। अब ये वियर होने से हमारी होल की क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ता है वो अंडरस्टैंड करते हैं। होल की क्वालिटी क्या होती है, ऑन टारगेट मीन्स आपका ये जो परपेंडिकुलरिटी है ये आपकी आउट हो जाएगी। दूसरा, एंट्री पे बर बनेगा और एग्जिट पे बर आएगा। एक्सेस वियर होने पे जब ड्रिल एंट्री करेगा उस दौरान बर बनेगा और एग्जिट करेंगे तब बर बनेगा।
सो जो हमारा एग्जिट पॉइंट पर बर बनेगा और एंट्री पर बर बनेगा, इसका मतलब क्या है कि हमारा ड्रिल वियर हो चुका है। और जब निकलते वक्त अगर वो टिकली सी अगर नीचे फेंकता है ना, मीन्स ड्रिल जब पार होता है तो पूरा हिस्सा एक बार में जब जाता है, जब पूरा हिस्सा एक बार में निकल जाता है नीचे वाला हिस्सा, इसका मतलब आपका ड्रिल लोड ज्यादा ले रहा है और वियर हो गया। ये उसकी कंडीशन है। होल की क्वालिटी कैसे खराब होती है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, रीजन क्या है इसका? हाई टेम्परेचर ऑन कटिंग एज। मतलब जब वियर हो जाएगा एक्सेस तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, किस वजह से हुआ है? हाई टेम्परेचर ऑन कटिंग एज, मतलब आपको कटिंग एज ज्यादा गर्म हो रहा है। दूसरा क्या है? एब्रेसिव वर्कपीस मटेरियल। एब्रेसिव वर्कपीस कौन सा होता है आपका? जैसे हमारा कास्ट आयरन है, वो एब्रेसिव में आता है। एब्रेसिव मतलब उसका चिप्स जो लंबा नहीं निकलता, बुरादा टाइप में होता है, और बुरादा मिट्टी की तरह होता है, वो घिसता ज्यादा है टूल को। इसका सॉल्यूशन क्या है? रिड्यूस स्पीड। स्पीड रिड्यूस करनी है, मतलब कटिंग स्पीड रिड्यूस करनी है, तभी आपका एक्सेस वियर रुकेगा। इंक्रीज फीड, फीड को बढ़ानी है। इम्प्रूव कूलिंग बाय मोर प्रेशर, वहां पे कूलेंट का फ्लो ज्यादा होना चाहिए। और वॉल्यूम डायरेक्ट नोजल प्रिसाइजली, जहां पे ये होल है जहां पे ड्रिल का, वहां पे कूलेंट प्रेशर से निकलना चाहिए, तभी आपका ड्रिल बच सकता है एक्सेस वियर होने से। तो ये हमारा फ्लैंक वियर बोलते हैं, जो एक्सेस वियर बोलते हैं। ऑल वियर मैकेनिज्म विल इवेंचुअली लीड टू कैटास्ट्रोफिक फेलियर। सो ये एक नॉर्मल वियर है जो एक्सेस वियर होता है, मीन्स जो फेलियर है एक टूल का। अब एक्सेस कॉर्नर एंड मार्जिन वियर, अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फेलियर है। एक फेलियर मैंने बताया, दूसरा फेलियर आपका एक्सेसिव कॉर्नर एंड मार्जिन वियर, जो किनारे से ज्यादा घिस जाता है। एक्सेसिव कॉर्नर वियर एंड लीड टू वर्क हार्डनिंग, क्या होता है कि गर्म होके वो जॉब को गर्म करेगा ज्यादा, जॉब ज्यादा गर्म हो जाएगी। टूल तो गर्म रहेगा ही रहेगा, बट मार्जिन ज्यादा घिसने से और कॉर्नर घिसने से जॉब को भी गर्म कर देगा और गर्म होने से हार्ड हो जाएगी। वियर क्राइटेरिया क्या होता है इसका? ये आप देख पा रहे हो कि कॉर्नर से बहुत ज्यादा घिस जाता है, ये सेंटर में सही है, और यहाँ पे किनारे पे और कॉर्नर पे ज्यादा घिसता है। और ये साइड की जो वाल है, आपको जो लैंड बोलते हैं, जिसको मार्जिन बोलते हैं, ये साइड की मार्जिन भी घिस जाती है। इसको बोलते हैं एक्सेस कॉर्नर एंड वियर, मार्जिन वियर। अब ये किस प्रॉब्लम से होता है? इसका रीजन क्या है? पॉसिबल रीजन। पॉसिबल रीजन का मतलब इनमें से कोई एक हो सकता है या सारे हो सकते हैं। ये ये कारण बताए गए हैं। पहला कारण है टू लॉन्ग चेंजिंग साइकिल, मतलब ड्रिल आपका लंबा चल गया है, ज्यादा दिन तक चल गया। हाई फ्रिक्शन एंड टेम्परेचर, मतलब घिसाव ज्यादा हो रहा है, बैक टेपर कम हो गया, इसकी वजह से हमारा हाई फ्रिक्शन हो रहा है। टूल और जॉब के बीच में घर्षण ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हीट जनरेट हो गई और टेम्परेचर बढ़ गया उसका। अब इसके फेलियर के जो होल पे क्या इम्पेक्ट आते हैं? इसका होल साइज कम बनेगा आपका, एक। दूसरा, एंट्री के टाइम पे बर बनेगी और एग्जिट के टाइम पे बर बनेगी। तीसरा है आपका डिस्क टाइप की आपकी स्टिकिंग निकलेगी। जब ड्रिल पार होता है उस टाइम पे आपका कोई टिकड़ी नहीं निकलनी चाहिए। अगर टिकड़ी निकल रही, इसका मतलब आपका एक्सेस वियर हो गया, या आपका कॉर्नर वियर हो गया, मार्जिन वियर हो गया। और थर्मल डिफेक्ट, थर्मल डिफेक्ट का मतलब होल गर्म होकर होल को ओवर करेगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगी होल के अंदर। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है कि चेंज ड्रिल सूनर, जल्दी से जल्दी ड्रिल को चेंज करें। उसके बाद आता है इम्प्रूव कूलिंग बाय मोर वॉल्यूम एंड प्रेशर। कूलेंट के दो चीज होती है, एक वॉल्यूम होता है और एक प्रेशर होता है। वॉल्यूम का मतलब आपका बहुत सारा कूलेंट एक बार में जाना चाहिए ताकि वो होल भर जाए और टूल बॉडी को ठंडा कर सके। एक होता है प्रेशर, प्रेशर आपको चिप्स निकालने के काम आता है, और वॉल्यूम आपको टूल को ठंडा करने के काम आता है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज आपको बढ़ानी है। तीसरी चीज आती है रिड्यूस कटिंग स्पीड।
हमेशा कोई भी ड्रिल में फेलियर होता है, सबसे पहले यही बोला जाता है कि स्पीड को कम करो और फीड बढ़ाओ। फीड इसलिए बढ़ाने के लिए बोला जाता है कि वो टूल अपनी स्पीड पे घूम रहा है, जितनी देर जॉब में के ऊपर घूमेगा उतनी जल्दी ज्यादा घिसेगा, और घूम उतनी स्पीड में रहा, फीड बढ़ा देगा तो उस दौरान वो मेटल को काटेगा। तो फीड बढ़ाने से लाइफ कम नहीं होती कभी भी। यूज ड्रिल विद बिगर बैक टेपर। जहां पे ऐसी प्रॉब्लम आती है वहां पे ड्रिल वो यूज करना चाहिए जहां पे बैक टेपर ज्यादा हो। बैक टेपर मीन्स आपका 0.1 अगर 100 मिलीमीटर पे है तो उससे ज्यादा भी ले सकते हो, ताकि वो जो आगे का घिसा हुआ डाया है ये इम्पैक्ट पीछे वाले पे ना डाले, फंसे ना इसमें, रगड़ग ना खाए, ज्यादा ज्यादा फ्रैक्शन ना हो। तो ये है हमारा दूसरा फेलियर। तीसरा फेलियर आता है चिपिंग ऑन कॉर्नर एंड मार्जिन लैंड। चिपिंग का मतलब कोई चीज चिप ऑफ हो जाना, टूट जाना। Chipping occur when the center line of drill and hole do not match। ये कब होगा? जब ड्रिल की सेंटर लाइन मैच नहीं करेगी। मीन्स आपका जो होल का सेंटर है, जो पहले करा हुआ सेंटर वो, और जो टूल अपना सेंटर एक्सिस पे घूम रहा है, वो अगर एक नहीं होगा तो आपका ड्रिल का कॉर्नर जो है चिपिंग हो जाएगा और मार्जिन लैंड चिपिंग होगी। क्रिटेरिया क्या होता है इसका? जैसे आपको ये दिख रहा है कि किनारे से ड्रिल टूटना, चिप ऑफ होना है, किनारे से झड़ना, ये मार्जिन लाइन टूट जाना और कॉर्नर चिप टूट जाना। ये किस कारण से होता है? और इसके होने के बाद होल की क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ता है? चैटरिंग आएगी होल के अंदर, ड्रिल स्टेप बनाएगा क्योंकि आगे कॉर्नर नहीं होगा तो स्टेप बना देगा, और एंट्री के टाइम पे ओवर साइज बनाएगा, और रनआउट रहेगा मीन्स आपका ड्रिल टेढ़ा कटेगा, एग्जिट के टाइम पे बार आएगी और डिस टाइप का निकलेगा। तो ये 6 आपके सिम्टम्स हैं जो टूल फेलियर के सिम्टम्स बताते हैं कि ये अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें ये कारण होगा ड्रिल का। ड्रिल को जब फिजिकली देखेंगे, अब ये होता किस वजह से है, उसका पॉसिबल रीजन क्या है? रीजन एक है आपका वर्क पीस मूव अंडर द ड्रिल एंड थ्रस्ट स्प्रिंग बैक एट द ब्रेक थ्रू। मतलब क्या होता है कि कई बार कंपोनेंट पे जब ड्रिल करते हैं तो कई बार प्लेट ऐसे नीचे दब जाती है। आपने देखा होगा कोई पतली प्लेट अगर आपने यूज कर रहे हो और वो दब गई, और दबने के बाद वो वापस आ जाती है, मीन्स वो स्प्रिंग बैक आ रही है। दूसरा केस क्या होता है आपका, पार्ट अगर हिल रहा है जो फिक्सर के अंदर, वाइस के अंदर, तब ये केस हो सकता है। कुल मिला के जो वो टूल का सेंटर अगर हिल रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। मशीन इज नॉट रिजिड इनफ। जिसमें आपको जिस मशीन पे आपने टूल को पकड़ा हुआ है उसकी मशीन की रिजिडिटी सही नहीं है। सही का मीन्स आपकी पावर नहीं ले पा रहा, उसका स्पिंडल इतना लोड नहीं ले पा रहा कि वो टूल को पकड़ सके। तीसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, क्लैंपिंग चक चक नॉट रिजिड। मतलब जिस होल्डर के अंदर आपने टूल को पकड़ा है उसकी कोलेट खराब होगी, कोलेट फट गई होगी, आपका जो कोलेट का अडेप्टर है वो खराब हो गया होगा, या आपका नट लूज होगा, पुल स्टेड न्यू लूज होगा। मतलब कुल मिलाकर टूल सही पकड़ा हुआ नहीं हो, वो हिलता है जब वर्किंग करता है। इसका मतलब ये है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि रन आउट ऑफ ड्रिल टू हाई। मतलब ड्रिल का रन आउट ज्यादा होगा तो ये चिपिंग होगा कॉर्नर से। इसका सॉल्यूशन है नंबर 1, इम्प्रूव फिक्चर। फिक्चर की जो होल्डिंग है उसको इम्प्रूव करना है बाय एडिंग ऑफ सपोर्ट एरिया। कई बार क्या होता है कि पार्ट जैसे नीचे लचकता है ना, कोई किनारे जैसे किनारे पे ड्रिल करे लचकता है, उसके नीचे सपोर्ट लगाना ताकि वो ड्रिल सही काम करे। इंक्रीज क्लैंपिंग फोर्स। जो उस पर लोड डाल रहा है क्लैंपिंग का वो और बढ़ाना पड़ेगा ताकि ड्रिल करते वक्त बॉडी हिले ना, कंपोनेंट हिले ना। नेक्स्ट का सॉल्यूशन है आपका चेक स्पिंडल बेयरिंग एंड स्लाइड। कई बार क्या स्लाइड ढीली हो जाती है मशीन की चलते चलते, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, स्पिंडल का बेयरिंग खराब हो जाते हैं तो भी चिपिंग हो जाती है आपको। ये भी चीज चेक करनी है। यूज हाई प्रिसीजन चक। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है जो एडजस्टिंग चक में अगर नहीं रिजोल्व हो रही है तो चक आपको अच्छा यूज करना, हाइड्रोलिक चक यूज कर सकते हो, या कोई हाई क्वालिटी का ड्रिल चक यूज करना आपको, जिसमें आपको कोलेट को
पुलेट चेक हो, सिंक फिट हो, हाइड्रोग्रिप हो या मैकेनिकल चेक हो, तो प्रॉपर वे में सही होना चाहिए। ये थे आपके तीन फेलियर मैंने बताए। पहला वाला फ्लैंक फेलियर, दूसरा वाला आपका मार्जिन और कॉर्नर, और तीसरा चेपिंग। अब चौथा आता है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल का मतलब जो नाम से ही जाना जाता है थर्मल। थर्मल का मतलब ठंडा और गर्म होना, किसी भी टूल का ठंडा या गर्म होके टूट जाना। थर्मल क्रैकिंग में रिजल्ट फ्रॉम इनकंसिस्टेंट कूलेंट सप्लाई। कूलेंट सप्लाई प्रॉपर नहीं आने की वजह से ठंडा और गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है। थर्मल क्रैकिंग आ जाती है उसमें। क्रैकिंग किस तरीके की आती है थर्मल, आपको फोटो के अंदर दिख रहा होगा कि इसमें ना लाइन मार्क से आ जाती है। कोई चीज जैसे दरार पड़ जाती है ना, इस तरह से हो जाता है थर्मल क्रैक। होल की क्वालिटी कैसी होती है, इसके बाद होल का साइज कम होगा, रिट्रैक्शन पे मार्क आएंगे, जब टूल बाहर निकलेगा उस टाइम पे ये लाइन मार्क निकालता हुआ आएगा। एग्जिट के टाइम पे बार आएगी। और हेलिकल रन आउट होगा, मतलब आपका जो ड्रिल करेगा वो गोल न बना के हेलिकल बनेगा, मतलब मार्किंग आएगी। और डिस्क टाइप का इसका स्टिकिंग निकलेगा। थर्मल डिफ्लेक्शन आएगा। ये आपके पॉसिबिलिटीज होल की सिम्टम्स हैं। अब ये कारण क्या हो सकता है, पॉसिबल रीजन, हाई थर्मल शॉक, जो ठंडा और गर्मन ज्यादा हो रहा है। टू लॉन्ग टूल चेंजिंग साइकिल एंड एक्सेसिव वियर। जब ज्यादा वियर हो जाता है उसके बाद भी टूल चला के रखते हैं, तब ऐसी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा होल का डायमीटर कम हो जाएगा। ड्रिल जब वापस आएगा तो लाइन मार्क बनाएगा, बर बनेगी एंट्री के टाइम पे और एग्जिट के टाइम पे। एग्जिट के टाइम पे बनेगी, एंट्री में तो नहीं आएगी। और जब पूरी टिकली बाहर निकल जाएगी नीचे वाला हिस्सा। इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, पॉसिबल रीजन, पुअर स्ट्रेटनेस एंड राउंडनेस ऑफ होल। जो होल बना हुआ है उसकी स्ट्रेटनेस, सीधा होल नहीं है, और उसकी राउंडनेस सही नहीं है, मतलब होल गोल नहीं बन रहा, वो ओवल बनेगा। इनक्लाइन सरफेस ऑफ वर्क पीस, कब हो सकता है, जब सरफेस इंक्लाइन हो ड्रिलिंग करते वक्त, मतलब ड्रिल अपनी पोजीशन पे एक बार एंट्री किया उसके बाद शिफ्ट होगी, लाइक दिस। सॉल्यूशन क्या है इसका, इसका सॉल्यूशन है यूज ड्रिल विद बिगर बैक टेपर। यहाँ पे हमें ड्रिल बड़ा बैक टेपर का यूज करना चाहिए ताकि वो फंसे ना उस। चेक रन आउट ऑफ ड्रिल इन स्पिंडल। ड्रिल को स्पिंडल पे लगा के रन आउट चेक करनी और उसको एडजस्ट करना अगर हो सकती है तो, अदरवाइज एडाप्टर चेंज करना। यूज मोर रिजिड ड्रिल एडाप्टर। ड्रिल एडाप्टर वो यूज करो जो ज्यादा से ज्यादा रिजिड हो। प्री सेंटर द होल फास्ट। ऐसा अगर प्रॉब्लम आ रही तो सेंटरिंग नया करो, ड्रिल के अंदर कोई दूसरे टूल से सेंटरिंग करो, उसके बाद ये टूल यूज करो। दो चीज बताइए अभी, अभी आपके चार हो गए फेलियर। पांचवा है आपका थर्मल ओवरलोड, मतलब गर्म होके मशीन ओवरलोड ले जाना। ये प्रॉब्लम कैसे जनरेट होती है और इसका क्या सिम्टम्स है। थर्मल ओवरलोड इज ए रिजल्ट ऑफ ओवर हीटिंग, मतलब ड्रिल ज्यादा गर्म हो गया, गर्म होके ओवरलोड हो जाएगा। तो गर्म होके आपकी इसकी जो कोटिंग है वो फट जाएगी, टेम्परिंग कलर चेंज हो जाएगा इसका। वियर मार्जिन लैंड, ये जो लैंड दिख रही है मार्जिन की, ये घिस जाएगी। और कार्बोनाइज लुब्रिकेंट, जो लुब्रिकेशन की वजह से इसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है। होल की क्वालिटी कैसी रहेगी, होल का साइज कम बनेगा, एग्जिट के टाइम पर बाहर आएगी, डिस्क निकलेगी और थर्मल डिफेक्ट आएगी। पॉसिबल रीजंस, कटिंग स्पीड टू हाई। अगर इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी तो यह प्रॉब्लम आएगी। मेटेरियल टू एब्रेसिव फॉर कार्बाइड ग्रेड। जिस कार्बाइड ग्रेड का हम टूल यूज कर रहे हैं उसमें आपका जल्दी घिस रहा है। कूलेंट टू वीक, कूलेंट प्रॉपर नहीं आने की वजह से, ड्रिल रनआउट की वजह से थर्मल ओवरलोड बढ़ता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, रिड्यूस स्पीड और इंक्रीज स्पीड। आपको कटिंग स्पीड कम करनी है, मीन्स आरपीएम कम करने हैं, और फीड उसकी बढ़ानी है। दोनों में से कोई एक कर सकते हो। यूज मोर टफर ग्रेड,
जो कार्बाइड का ग्रेड होता है वो टफर हमें यूज करना पड़ेगा। कूलेंट प्रेशर अप, कूलेंट का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। और रनआउट, एडजस्ट रनआउट लेस देन 0.02 mm, 20 माइक्रोन से कम रनआउट होना चाहिए फ्लूइड के ऊपर, कटिंग फ्लूइड के ऊपर, कटिंग एज के ऊपर। अभी जो छठा प्रॉब्लम है आपका, उसको बोलते हैं बिल्डअप एज। बिल्डअप एज मतलब प्री मेच्योर है। बिल्डअप एज मतलब किसी चीज को काटने के लिए टूल पे ही मेटल को चिपक जाना, ये बिल्डअप एज बोलते हैं, BUE। मतलब मेटल कटना है, कटा नहीं है, कट के रगड़ा खा के और वो टूल का ही चिपक जाना, वो आपका बिल्डअप एज बोलते हैं। बिल्डअप इज ए कंप्लीटली अवॉइडेबल, इसको अवॉइड किया जा सकता है। कैसे? जो आपको दिख रहा है बिल्डअप एज, मतलब जो कटिंग एज है, लैंड है, उसके ऊपर मेटल का कोई हिस्सा गर्म होके चिपक गया इस पे, बिल्डअप एज। कटिंग एज पे चिपक सकता है, लैंड मार्जिन पे चिपक सकता है। आप कटिंग फ्लूट पे देख रहे हो, ये चिपक जाता है लाइक दिस। होल की क्वालिटी कैसी बनती है बिल्डअप एज की वजह से? मतलब होल पे भी आपके जगह जगह मेटल चिपक जाएगा और ग्रू टाइप के बन जाएंगे इसमें। इसका रीजन क्या है पॉसिबल? कोज बाय द केमिकल रिएक्शन, कोज बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कटिंग मेटेरियल विद वर्क पीस मेटेरियल। जो हमारा दोनों मटेरियल है, टूल का मटेरियल और जॉब का मटेरियल, उसके बीच में गर्म होके जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। टिपिकली फॉर स्टील विद लो कार्बन कंटेंट, जहां पे कार्बन कम होता है मेटेरियल में, वहां पे स्टिकी मेटल ज्यादा होता है, चिपकता है। कूलेंट रन ड्राई, अगर आप सूखा चला रहे हो तब प्रॉब्लम आएगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? इम्प्रूव लुब्रिकेंट बाय हायर ऑयल कंटेंट और एडेप्टिव। मीन्स इसकी आपका जो कंसंट्रेशन जो लेवल होता है, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। 8%, 9% तक जाना पड़ेगा। नॉर्मली 2-3% पे चलाते हैं, जिसकी वजह से लुब्रिकेंट नहीं पहुंच पाता। कोरा पानी चलाने से ठंडा नहीं होगा, कूलेंट जरूरी है। कूलेंट आपका बहुत ज्यादा टूल लाइफ इंप्रूव करता है। इंक्रीज कटिंग स्पीड, जहाँ पे बिल्डअप एज होता है वहां पे कटिंग स्पीड इंक्रीज करना है और फीड को रिड्यूस करना है। टू रिड्यूस कॉन्टेक्ट टाइम, कॉन्टेक्ट टाइम को कम करना है। जितनी देर टूल अंदर रहेगा उतनी देर मेटल आपका चिपकेगा। तो हमें क्या करना है? उसकी स्पीड बढ़ा के जल्दी से उसको होल को पार करना है। यूज ड्रिल विद पॉलिश सरफेस एंड कोटिंग, जो ड्रिल की जो मटेरियल है उसके ऊपर कोटिंग होना चाहिए, और कोटिंग विद पॉलिश होना चाहिए, ताकि मेटल चिपके ना उसमें। अब आता फ्लैंकिंग। फ्लैंकिंग थ्रू एप्लीकेशन और फ्लैंकिंग थ्रू मल्टी कोटिंग, दो तरह की होती हैं आपकी। मल्टी कोटिंग का मतलब कई बार लेयर ज्यादा होती है तो लेयर उखड़ने लग जाती है उसकी, फ्लैंकिंग की। होल की क्वालिटी वही आपका एज बिल्डअप वाला होगा, बिल्डअप मटेरियल, चैटरिंग आएगी, ग्रू बन जाएंगे। पॉसिबल रीजंस, टू मैनी लेयर ऑफ कोटिंग थ्रू न्यूमरियस रिकंडीशनिंग साइकिल। जब हम ड्रिल को रिग्राइंड करते हैं तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार भी हम उसको रिग्राइंड कराएंगे तो उसमें कोटिंग भी होती है। तो कोटिंग पुरानी हटती नहीं है, उसमें कोटिंग चढ़ती चली जाती है, और कोटिंग की लेयर इतनी हो जाती है कि वो उखड़ने लग जाएगी, जिसकी वजह से वो फ्लैंक वियर हो जाएगा। बाई हाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इस वजह से कि कोटिंग की लेयर बढ़ने से उसका साइज इंक्रीज हो गया। सॉल्यूशन क्या है इसका? डिफाइन एंड लिमिट फिक्स नंबर ऑफ रिग्राइंडिंग साइकिल। हमें इसके लिए कितनी बार टूल ग्राइंड करना है ये फिक्स करना है, उससे ज्यादा बार नहीं होना चाहिए। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एंड कोटिंग, इट इज रिकमेंडेड टू गो अप टू 2 से 4 बार। 4 बार से ज्यादा बार ग्राइंड नहीं करना चाहिए। हैव ड्रिल डीकोटेड एट एवरी रिकंडीशनिंग साइकिल, जब भी आपका ड्रिल ग्राइंडिंग होगा, रिग्राइंडिंग कंडीशनिंग होगा, तब आपको ये डीकोटिंग करना है, और उसके बाद दोबारा से अम, करना है। बट क्या है,
डी कोटिंग इतना आसान नहीं है इसमें। हैव ड्रिल डी कोटिंग एट एवरी रिकंडीशनिंग साइकिल बट कंसिडर हाई कॉस्ट एंड डायमीटर रिडक्शन। improve lubricant by higher oil content और adaptives। उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स मिली हुई हैं आपका, वाटर सोल्यूबल जो कूलेंट यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपको कूलेंट की मात्रा बढ़ानी है, जिसकी वजह से आपको लुब्रिकेशन हो जाएगा पानी के अंदर, जिससे वो मेटल वो पूल को ठंडा करेगा और ये प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्लैंक में। एक होता है स्प्लिटरिंग। स्प्लिटरिंग फेलियर क्या होता है आपका? स्प्लिटरिंग मतलब ऐसा होता है कि आपका चीज स्प्लिट कर जाना, टूटना। चीजल एज स्प्लिटिंग मतलब चीजल एज के किनारे टूट जाते हैं। ये आपका जो चीजल एज है दोनों किनारे टूट जाते हैं। यहाँ से एक किनारा टूट गया, यहाँ से एक किनारा टूट गया चीजल एज का। ये किस वजह से आता है? आपका रनआउट की वजह से। चैटरिंग आएगी इसमें। रन आउट ऑफ ड्रिल, inclined और वेरी रफ सरफेस, वर्कपीस सरफेस। जहां पे हम ड्रिल एंट्री करते हैं वहां पे अगर आपका मेटल प्रॉपर सीधा नहीं है, कास्टिंग के ऊपर चलाते हैं या फोर्जिंग के ऊपर चलाते हैं डायरेक्ट, उस टाइम ये ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। और ड्रिल का रनआउट होगा ज्यादा तो भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी। होल की क्वालिटी में क्या सिम्टम्स दिखते हैं आपके? होल का साइज बड़ा हो जाएगा, एंट्री के टाइम पे ओवर साइज हो जाएगा, हेलिकल रनिंग बनेगा, स्टेप बन जाएंगे। ये आपका स्प्लिटरिंग की वजह से होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इंक्रीज फीड, फीड आपको बढ़ानी है। एंड यूज चक विद गारंटीज ऑफ रनआउट लेस देन G20 माइक्रोन। टूल हमें ऐसा यूज करना है अडेप्टर जो मैं गारंटी देता हूँ कि 20 माइक्रोन से ज्यादा रनआउट नहीं होगी किसी टूल। हाइड्रोलिक एक्सपेंशन चेक यूज कर सकते हैं आप इसमें। प्री मशीनिंग वर्क भी सरफेस और प्री सेंटर। अगर मशीनिंग कर सकते हैं, मिलिंग का कट लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं लग सकता तो आपको पहले सेंटरिंग करना पड़ेगा। सेंटरिंग के लिए स्पोर्टिंग टूल चलाना होता है। अब ब्रेकेज। ब्रेकेज क्या होता है कि टूल का टूट जाना। ये बहुत हमारी नॉर्मल प्रॉब्लम आती है, बट ड्रिल टूटने के कारण होते हैं, उसका एक रीजन होता है और उसके कुछ सॉल्यूशन भी है। पहले ब्रेकेज के कैसे टूटेगा, सिम्टम्स क्या होंगे आपके? होल ओवर साइज होगा तो ड्रिल टूट सकता है। आपको प्री मेच्योर फेलियर देखना है। होल का साइज अगर आपका आ रहा है तो टूल चेक करना है। रनआउट बढ़ रहा है होल के अंदर एक एग्जिट के टाइम पे तो चेक करना है। ओवर साइज बॉटम में ज्यादा आ रहा है तो देखना है। और हेलिकल रनआउट अगर आपको मार्किंग आ रही है और आपको गड्ढे बन रहे हैं तो देखना है। पॉसिबल रीजन, लॉन्ग चेंजिंग साइकिल, जर्नेट एक्सेसिव कॉर्नर वियर। ड्रिल को ज्यादा लंबा चला देने से भी आपका एक्सेस कॉर्नर वियर हो जाता है। वर्कपीस मूव अंडर द ड्रिल, थ्रस्ट एंड स्प्रिंग बैक एट द ब्रेक थ्रो। मतलब आपका कंपोनेंट जो के टूल के पास आने से हिलता है, कहीं अपनी जगह चेंज कर लेता है, पार्ट हिलता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। स्प्रिंग आपका एक्शन होता है जब ड्रिल यहाँ पे चलता है तो ऐसा नहीं बैक आए आपका, वो नहीं आना चाहिए। मशीन इज नॉट रिजिड इनफ, यहाँ पे मशीन का भी रोल है। क्लैंपिंग चक नॉक रिजिड, ड्रिल स्लिप। ड्रिल कई बार अंदर घुस जाता है या बाहर निकल जाता है तो वो स्लिप के कारण ड्रिल टूट सकता है। रन आउट ऑफ ड्रिल टू बी हाई, ड्रिल का रन आउट ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। कार्बाइड ग्रेड नॉट टफ इनफ, जितना टफ होना चाहिए उतना नहीं है। सॉल्यूशन है इसका, चेन ड्रिल सुनर, जल्दी जल्दी ड्रिल को चेंज करें। इम्प्रूव फिक्चर, एडिंग बाय सपोर्ट एरिया जहां पे हमें चाहिए होता है। इंक्रीज क्लैंपिंग फोर्स आपको इंक्रीज करना है। और चेक स्पिंडल बेरिंग एंड स्लाइड्स। यूज हाई प्रिसीजन चेक विद हाई ग्रिप लाइक हाइड्रो ग्रिप। यूज मोर टफर ग्रेड। सो ये थे हमारे आज के ड्रिल के कुछ फेलियर्स।